मोदी हुकूमत की जानिब से लाए गए नए ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में किसानों का एहतजाज जारी है। दिल्ली से शुरू हुई किसानों के एहतजाज की तहरीक अब मुल्क के कोने कोने में फैलने लगी है। दिल्ली के किसानों की हिमायत में महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में भी एहतजाज किया जा रहा है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर किसान बाग आंदोलन का इनेकाद किया है। इस सिलसिले में तफसीलात के मुताबिक किसान बाग के उन्वान से किया जा रहा यह एहतजाजी मुजाहरे का नज़ारा नांदेड़ का है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने किसान बाग के उन्वान से एक रोज़ा रियासतगीर पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। जिस तरह दिल्ली के शाहीन बाग में पंजाब के सिख भाइयों ने हिस्सा लेकर शाहीन बाग के एहतजाज की हिमायत की थी, इसी तरह अब मुस्लिम तंजीमें भी किसानों के एहतजाज का हिस्सा बनने के लिए सड़कों पर उतर आई है। दिल्ली के शाहीन बाग की तरह किसान बाग में एहतजाजी मुजाहरे में कसीर तादाद में ख़वातीन भी शरीक है। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक ख़वातीन का कहना है कि मोदी हुकूमत के जो भी क़वानीन बन रहे हैं वो अवाम मुखालिफ, किसान मुखालिफ और मुसलमान मुखालिफ साबित हो रहे हैं। इस एहतजाजी मुजाहरे के जरिए हुकूमत को ये इशारा दिया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द किसानों के मुतालबात को मान ले, वरना इस एहतजाज में मजीद शिद्दत इख्तियार की जाएगी। किसान बाग आंदोलन और इसमें मुसलमानों की शिरकत इस बात का सबूत है कि मुल्क का मुसलमान अब बेदार हो चुका है और अब वो सिर्फ अपने ऊपर होने वाले नाइंसाफियों के खिलाफ ही एहतजाज नहीं कर रहा है, बल्कि किसानों के लिए भी इसने कमर कस ली है, ताकि हुकूमत को ये पैगाम दिया जा सके कि दिल्ली में एहतजाज कर रहे किसान तन्हा नहीं, बल्कि पूरा मुल्क और मुल्क के तमाम तबकात उनके साथ है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी हो बर्बाद। जिस तरह से हम जानते हैं कि इस मुल्क में जब से आरएसएस की सोच वाली, मनुवाद की सोच वाली सरकार सत्ता में आई है, उन्होंने इस संविधान को खोखला करने के लिए संविधान के अंदर के अमेंडमेंट का फ़ायदा उठाकर और अपनी मेजॉरिटी के बल पर जो पार्लियामेंट में ईवीएम में मैनेजमेंट करके और लोगों को भूल थाप देकर जो सरकार सत्ता में आई है, वो इसका फ़ायदा उठाते हुए संविधान विरोधी कानून लाने का काम कर रही है। अदालतें और संवैधानिक संस्थाओं को अपने चुंगल में लिया है। जब कोई भी कोर्ट का जजमेंट आता है, वो संविधान के बाहर रहते हुए भी वो जजमेंट आने के बाद वही जज को राज्यसभा में मेंबर बनाया जाता है। इस तरह से उन्होंने संविधान को खोखला करने का काम किया है। हम जानते हैं कि मजदूरों के खिलाफ कानून बन रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ कानून बन रहे हैं, किसानों के खिलाफ कानून बन रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ कानून बन रहे हैं। इस मुल्क में एक शोषण व्यवस्था को, मनुवाद को जिंदा करने का काम हो रहा है। इसके खिलाफ में कल तक हमने देखा कि मजदूर लड़ रहा है, महिलाएं लड़ रही है, और उसी तरह मुसलमान लड़ रहा है, और आज हम देख रहे हैं कि किसान लड़ रहा है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे सीए के खिलाफ में मुसलमानों ने एक दिन का शाहीन बाग लगाकर उस संविधान विरोधी कानून का विरोध किया था, आज भी संविधान के खिलाफ में किसानों को शोषण करने वाला, किसानों की जमीनें हड़पने वाला जो काला कानून यहाँ पे सरकार ने लाए हैं, उन तीनों काले कानून के खिलाफ में एक दिन का शाहीन बाग की तर्ज पे किसान बाग इस महाराष्ट्र के अंदर माननीय बाला साहब अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हुए तमाम मुस्लिम समाज को, मुस्लिम कार्यकर्ता नेताओं के माध्यम से, मुस्लिम संगठनों के माध्यम से एक दिन का ये प्लेटफॉर्म मुहैया कराकर ये संदेश इस देश को हम देते हैं, इस देश का मुसलमान जैसे सीए के खिलाफ खड़ा था, उसी तरह किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ भी बड़ी ताकत से खड़ा हुआ है। अरे हमारी शहरियत, हमारी नागरिकता छीनने के लिए सीए कानून लाया था, और आप जो खुशहाल भी किसान होगा मुठ भर, उस किसान की जमीनें छीनने के लिए, अडानी अंबानी को बेचने के लिए ये काले कानून लाए हैं। चाहे मामला शहरियत छीनने का हो या किसानों की खेती छीनने का हो, इस मुल्क का मुसलमान हमेशा दस्तूर को बचाने, मुल्क को बचाने के लिए रास्तों पे उतरा था, उतरा है, और इस मुल्क को बचा कर रहेगा। यही संदेश आज हम देना चाहते हैं। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस महाराष्ट्र की ओर से जो किसान आंदोलन हो रहे हैं, जो कानून हमारी हुकूमत ने
कृषि के विरोध में लाए हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं। और इस वक्त नांदेड़ के अंदर जो किसान बाग लगाया गया है उसके अंदर पूरे एमपीजे और पूरे हमारे कार्यकर्ता शामिल हैं और तमाम भाइयों से हम अपील भी किए हैं शामिल होने के लिए। आज वो तमाम लोग शामिल भी हैं। आज हम ये कहना चाहते हैं हुकूमत से कि उन्होंने जो 3 काले कानून लाए हैं उसको वापस ले, इससे कि गोर गरीब जनता को भी काफ़ी परेशानी होने वाली है। साठा करने का ये कानून अगर आ जाएगा तो लोग परेशान हो जाएंगे, उन्हें काफ़ी महंगे में चीज़ें मिलेंगी, सामान मिलेगा, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि ये कानून वापस हो। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी बहुत बड़ा बेकार का कानून है, इसे भी रद्द करना चाहिए। एमएसपी ये भी ज़रूरी है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि मिनिमम प्राइस वो दे। और ये जो कानून ले आई है जिसकी आड़ में वो बेवकूफ़ बनाना चाहती है और कहती है कि हम ओपन मार्केट कर रहे हैं, ये धोखा दे रही हैं। ये अडानी और अंबानी के लिए और बड़ी उद्योगपतियों के लिए ये ज़मीन मुहैया कर रही है। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस इसका विरोध करती है और सरकार से इस बात की डिमांड करती है कि वो इस काले कानून को वापस ले। और अगर ये काला कानून वापस नहीं होता है तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा, शेतकरियों के साथ हम रहेंगे। 2014 में मोदी हुकूमत ने एक नारा लगाई थी, सबका साथ सबका विकास, और बाद में ऐड करी सबका विश्वास, सबका विश्वास। तो ये बताना चाहता हूँ मैं कि सबका साथ भी नहीं है मोदी हुकूमत को, ये क्लियर है। और देश का विकास क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है ये सबको मालूम है, जनता को। अब तीसरा जो मसला है विश्वास का, सबसे बड़ा मोदी हुकूमत विश्वासघात कर रही है। अल्पसंख्यक खासतौर पर मुसलमानों को लेकर सीए बनाया गया विश्वासघात है, ये इसकी सीधा दलील है। उसके बाद अब के सामने है कि किसान के विरोध में जो कानून बनाए गए हैं इससे भी विश्वासघात है। तीनों चीज़ों पर मोदी हुकूमत फेल है और लिहाजा अब जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम और इसका राजकारण चल रहा है। अब रहा मसला देश का कोई विकास नहीं, देश में कोई भाईचारा बनाने की बात नहीं है। जब तक बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए दस्तूर को कानून के मुताबिक ये देश चलेगा, ये देश विकास भी करेगा, विश्वास भी रहेगा और सबका जो है तो ये भी सबका विकास, विश्वास और सबका साथ भी रहेगा। अगर ये नहीं होगा तो देश हमारा तरक्की कभी नहीं कर सकेगा। देखिए, शाहीन बाग की तरह ये किसान बाग आंदोलन भी है और इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं दिखाई दे रही है और सभी महिला अपने घर के काम काज छोड़कर इस आंदोलन में अपना हिस्सा दे रही है। क्योंकि ये जो आंदोलन है सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है, ये आंदोलन सभी जनता, सर्वसामान्य लोगों के खिलाफ है। देखिए, आज किसानों पे अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, इसकी कोई सरकार दखल नहीं ले रही है। और ये किसान आज रास्तों पर उतरकर ठंडी में, गर्मी में वो आंदोलन कर रहा है, जो कि इस समय उनको अपने घरों में आराम करना चाहिए, लेकिन वो लोग आज रास्तों पे उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन का एक हम हिस्सा बन गए हैं और हम सभी खवातीन और सभी महिलाएं इस आंदोलन से जुड़कर आगे भी कार्य करेंगे। और हम चाहते हैं कि ये काला कानून जो है किसानों के खिलाफ जो काला कायदा निकला है वो कायदे को रद्द किया जाए और जल्द से जल्द रद्द किया जाए, इसलिए हमें सरकार से मांग कर रहे हैं। जय हिंद, जय किसान। किसान बाग हे जे आंदोलन आहे हे आंदोलन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे आणि जे सरकारचे जे काळे कायदे आहेत शेतकऱ्यांवर त्यासाठी हे आंदोलन केलेलं आहे आम्ही। फक्त शेतकरीच नाही तर सर्वसामान्य माणसावर सुद्धा हा जुल्म होत आहे आणि त्यासाठी आम्ही इथे आंदोलन करत आहोत। आमची मागणी आहे की शेतकऱ्यांचे जे काही अहिताचे कायदे आहेत ते सरकारने रद्द करावे, एवढीच आमची मागणी आहे वंचित बहुजन आघाडीतर्फे। आज वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मुस्लिम समाजाच्या वतीने, मुस्लिम समाजाच्या वेगवेगळ्या संघटनेच्या वतीने जे किसान बागचं आंदोलन केलं आहे, दिल्लीमध्ये जे शेतकरी हे आंदोलन करत आहेत त्या आंदोलनाला समर्थन म्हणून आज महाराष्ट्रभर वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर हे आंदोलन चालू आहे। आणि आपण बघत आहात की काल 26 जानेवारीला शेतकऱ्यांवर लाठीचार्ज केला, अमानुष काम हे मोदी सरकार करत आहे, याचा आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने धिक्कार करत आहोत। आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना या किसानाच्या आंदोलनाला छुपा पाठिंबा देत आहे। आज महाराष्ट्रामध्ये श्रद्धेय नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वातच वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने महाराष्ट्रभर किसान बाग आंदोलन करत आहेत। बाकी पक्ष काय झोपलेत काय हा जनतेने विचार केला पाहिजे। म्हणून वंचित बहुजन आघाडी दिल्लीमधील शेतकऱ्यांच्या हमेशा सोबत राहील आणि त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा आमचा राहील।